ओके, देखो अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले तो फाइनल अकाउंट का। हम लोग जो अभी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 है ये फाइनल अकाउंट का। क्या है इस चैप्टर में, किसका फाइनल अकाउंट है ये? पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। 11th में तुम लोग ने पढ़ा था, तो वो किसका फाइनल अकाउंट था? प्रोप्राइटरशिप का था। बिजनेस के टाइप्स होते हैं ना, प्रोप्राइटरी बिजनेस है ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न जिसको बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, फिर उसके बाद क्या था, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो हम लोग किसके फाइनल अकाउंट की बात कर रहे थे? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात कर रहे थे। इसका फॉर्मेट देख लो क्या क्या बनेगा। अच्छा, फाइनल अकाउंट फॉर्मेट देखने के पहले ये बताओ, फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जैसे कि साल भर में हम लोग पढ़ाई करते हैं, साल भर रिजल्ट नहीं बनाते, लेकिन साल के एंड में जरूर रिजल्ट बनाते हैं। वो रिजल्ट क्या बताता है कि साल भर में आपने क्या पढ़ाई की है या नहीं की है ना। रिजल्ट से मालूम पड़ जाता है। आप कितना भी बोलो मैंने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन आपके मार्क्स जो है वो बता देते हैं कि आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है ना। बस वही यहाँ पे भी है। बिजनेस को, बिजनेस के मैनेजर जो है या पार्टनर्स है वो कैसे चला रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है यानी बिजनेस को अच्छे से मैनेज किया गया है, प्रॉफिट कम है बिजनेस को प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया है ना। तो ये रहा आपका प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए आपके पास दो फॉर्मेट है। ये दोनों अलग अलग है, मैंने कंबाइन किया हुआ है, लाइन से सेपरेट किया हुआ है। लाइन के ऊपर क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, और लाइन के नीचे क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट और ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दो अकाउंट है सिर्फ अलग अलग। पहला कौन सा है? ट्रेडिंग, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग में हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि बिजनेस को हमने कैसे मैनेज किया है ना। तो देखो दो साइड है यहाँ पे, एक डेबिट साइड है, दूसरी कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम रिकॉर्ड करेंगे। आज समझे। अब यहाँ पे भी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, इधर भी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ये क्या है? लाइन के नीचे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, याद रखो। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, ट्रेडिंग में भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। ट्रेडिंग में यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड करोगे और यहाँ पे भी इनकम रिकॉर्ड करोगे। तो जब एक ही काम करना है तो एक ही अकाउंट बनाओ ना, फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की क्या जरूरत है? ट्रेडिंग में फैक्ट्री का करेंगे एक्सपेंस और इनकम, और प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस का। वेरी गुड। यानी यहाँ पे जो होगा वो कौन सा एक्सपेंस होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस आएगा? सॉरी, कौन सा इनकम आएगा? डायरेक्ट इनकम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? उसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे क्या आएंगे? इनडायरेक्ट इनकम। या फिर बोल सकते हो आप यहाँ पे, जैसे आपने बताया फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं? ऑफिस के एक्सपेंसेस लिखते हैं। बराबर है, ठीक है। अबे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? देखो प्रोडक्ट कहाँ बनता है? जैसे ये मार्कर है, कहाँ बना होगा? फैक्ट्री में। और जिस कंपनी की फैक्ट्री होती है उसी कंपनी का ऑफिस भी होता है। फैक्ट्री में अगर ये माल ही नहीं बने तो ऑफिस के रहने का कुछ मतलब निकलेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए ऑफिस के एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि ऑफिस इज डिपेंड ऑन फैक्ट्री, और फैक्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट बनेगा तो ही फैक्ट्री होगा, तो ही ऑफिस होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस को क्या बोला गया? डायरेक्ट एक्सपेंस बोला गया। और ऑफिस के एक्सपेंसेस को क्या बोला गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। फिर प्रोडक्ट क्या है? मार्कर है। इसको, या फिर समझो आपने चप्पल की फैक्ट्री खोल दी, तो चप्पल क्या हो जाएगा आपका? चप्पल, ठीक है, पहनते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। कहाँ बनाओगे उसको? आप अपनी फैक्ट्री में बनाओगे। तो चप्पल बेच के जो पैसे आएंगे वो आपका मेन इनकम हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इनकम। तो इसके लिए सेल्स जो होता है, सेल्स किसके लिए? सेल्स वर्ड क्या के लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए, है ना। जो अपन बेचते खरीदते हैं क्या के लिए? पैसे कमाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय सेल्स। ठीक है ना। तो सेल्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना। अच्छा, तो इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? जैसे
कंपनी के कुछ पैसे हैं एक्स्ट्रा, उसने बैंक में रिजर्व्स रखे हैं, तो उस पर क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कौन सा इनकम है? कंपनी काय की आपने खोली थी? मार्कर या फिर चप्पल की, तो मार्कर बेचना खरीदना या चप्पल बेचना खरीदना आपका क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो वो आपने कहाँ लिखा? ट्रेडिंग के कौन से साइड पे लिखा? क्रेडिट साइड पे लिखा, है ना। लेकिन आपको आपके बिजनेस के कुछ पैसे आपने बैंक में रखे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिले। किसी और कंपनी में आपने कुछ शेयर्स खरीद के रखे, उस पर आपको क्या मिला? डिविडेंड मिला। किसी कंपनी के आपने डिबेंचर्स खरीद के रखे, उस पर आपको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ठीक है। फिर बिजनेस के अंदर कुछ मान लो स्क्रैप वगैरह होता है, भंगार वगैरह होता है, वो हमने बेचा, या कुछ फर्नीचर है जुना हो गया, उसको बेच के नया फर्नीचर लिया, तो उस पर प्रॉफिट या लॉस होएगा। तो हमारा मेन काम क्या है? प्रोडक्ट को बेचना खरीदना, तो वो हमारा मेन इनकम है। उसके अलावा जो भी मैंने इनकम बताया, जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट, उसके अलावा क्या बताया? ये इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वगैरह, है ना। स्क्रैप बेचा, तो ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन से एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट इनकम है ना। तो वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। चलो ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्या बनाया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? पार्टनर्स के कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या आएगा? कैपिटल उनका, और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ड्राइंग। क्योंकि फाइनल अकाउंट है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे कि पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा, वो हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इतने सारे एडजस्टमेंट क्या होने वाले? पार्टनर्स के साथ होने वाले, है ना। तो इसलिए हम लोग ने अलग से इसका अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल। तो जो भी एडजस्टमेंट होंगे इधर सॉल्व करके बाद हम लोग फाइनली पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लिखेंगे। वो भी कहाँ पे? लायबिलिटी। अच्छा, बैलेंस शीट जो है ये अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन पर्टिकुलर डे। हम लोग दो चीज के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं। पहला तो नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो वो हमको कौन देगा? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको देगा। ठीक है। और बैलेंस शीट हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वीक है, मतलब हमारे ऊपर कर्ज वगैरह। देखो लायबिलिटी में क्या आता है? लोन आएगा, मतलब कैपिटल आएगा पार्टनर्स का, यानी मालिक का पैसा आएगा। फिर क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब पास्ट के प्रॉफिट जो हम जमा करके रखते हैं ना, जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, वो कहाँ आएगा? लायबिलिटी में ही आएगा। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जिसको पैसा चुकाने का, बैंक लोन वगैरह है, वो सभी कहाँ आएगा? लायबिलिटी में आएगा। ठीक है। एसेट्स में क्या आएगा? एसेट्स गुडविल, पेटेंट, है ना। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश बैलेंस, स्टॉक, ये सब, है ना। ये सब कहाँ आएगा? एसेट्स में आएगा। तो आपके पास एसेट्स ज़्यादा है और आपका कैपिटल ज़्यादा है, लेकिन लोन वगैरह बाहर वालों को पैसा कम देना है। समझ में आया? कैपिटल समझो आपका 10 लाख रुपए है, ठीक है। एसेट्स आपका टोटल कितना है? 20 लाख रुपए का है समझ में। और समझो कैपिटल आपका 15 लाख रुपए का है, टोटल एसेट्स कितनी का? 20 लाख का। तो यहाँ पे लायबिलिटी भी कितनी होगी? 20 लाख। मतलब कहने का क्या है कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसेट दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तभी आपने सम राइट किया, अदरवाइज आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, ऐसा माना जाता है। तो समझो मेरे पास ना 20 लाख के एसेट्स है। एसेट्स में क्या हो सकता है? LNB मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, है ना, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, ये सब मिला के मेरे पास कितने का है? डेटर्स वगैरह सब मिला के 20 लाख का है। ठीक है। लायबिलिटी भी 20 लाख की होगी, तो उसमें से कैपिटल 15 लाख का है, और हमारे पास लोन है, क्रेडिटर्स है ना, ये सब कितने के हैं? समझो 5 लाख के। तो क्या ना 15 लाख का कैपिटल और 5 लाख का लोन और क्रेडिटर्स वगैरह। अब मुझे बताओ ये कंपनी की पोजीशन क्या है? स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग है ना, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हमारे पास कैपिटल 5 लाख रुपए का है और आउटसाइडर को देने के लिए हमको कितना देना है? 15 लाख रुपया देना है। हमने लोन लिया हुआ, जैसे कि लोन लिया हुआ समझो हमने 10 लाख रुपया, है ना, और क्रेडिटर्स का 5 लाख रुपया चुकाने का है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? वीक है। कैसे? क्योंकि हमने लोन लिया 10 लाख, हमारा खुद का कैपिटल कितना है? 5 लाख। हमने उससे ज़्यादा क्या हमारे ऊपर लोन है, कल को हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो अपने को बिजनेस बेचना पड़ सकता है। ठीक है। और फिर हमारा ज़्यादातर इनकम कहाँ से ज़्यादा होगा? इंटरेस्ट में चला जाता होगा, क्योंकि लोन लिया तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे,
है ना। और ये अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है तो आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं जो आपको माल वगैरह बेचते हैं वो आपको क्या रेट में बेचेंगे, ज़्यादा रेट में बेचेंगे। देखा होगा आपने मार्केट, अगर आपका मार्केट में क्रेडिट स्टैंडिंग अगर आपका बुरा है तो आपको रेट, आपको जो माल मटेरियल खरीदते हो ना महंगा मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ें होगी थोड़ी एक्स्ट्रा। अभी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बोलो क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको, ट्रायल बैलेंस दिया होगा, थोड़े से क्या दिए होंगे, एडजस्टमेंट दिए होंगे। ट्रायल बैलेंस में कितनी साइड होती है, दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, चलो हम लोग एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देखो ये ट्रायल बैलेंस है ना, टी बी, इतना ही ध्यान रखें। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। और ये क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स रहेगा। डेबिट में कुछ आइटम दिए होंगे, क्रेडिट में कुछ आइटम दिए होंगे, वो आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। कहाँ पोस्ट करना है, फाइनल अकाउंट में जो आपने ये बनाया है। क्या क्या बनाया आपने, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, डेबिट वाला जो आइटम है ना उसमें क्या होता है वो समझो। डेबिट में क्या होगा, या तो एसेट्स होगा या तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इतना याद रखो, अगर ये आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। एसेट्स अगर तो आप कहाँ लिखोगे, एसेट्स, और अगर एक्सपेंस है तो वो कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आया समझ लो, याद रहेगा। ओके, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या होता है, या तो होती है लायबिलिटी या तो होती है इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लायबिलिटी तो कहाँ लिखोगे, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में। देखिए अगर इनकम है तो कहाँ लिखोगे, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। जैसे सेल्स क्या है, इनकम है ना। अब इसमें बहुत सारे आइटम होते हैं, तो वो सारे आइटम ना जैसे जैसे हम लोग स्टडी करते जाएंगे, सम सॉल्व करते हैं, आपको पता चलेगा कि एक्सपेंस में क्या आता है। जैसे सैलरी है, वेजेस है, तो सब कहाँ आएगा, एक्सपेंस में आएगा, वो एक्सपेंस है ना। फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया, तो वो कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा। ठीक है, फिर लायबिलिटी में क्या आता है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन वगैरह वगैरह, है ना, तो वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटी में। और इनकम में क्या होता है, जैसे सेल्स है ना, उसके बाद और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, फिर डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब क्या है, इनकम है, तो कहाँ आएगा, इनकम, है ना, तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ओके, चलो ये हो गया, समझ में आ गया। तो ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम की कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी। ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम की कितनी इफेक्ट होती है, एक इफेक्ट, मतलब उसको एक ही बार लिखना होगा चाहे जहाँ लिखो आप। और लायबिलिटी की कितनी इफेक्ट होती है, एक ही होती है ना, मतलब ऐसे फालतू क्वेश्चन होता है, लायबिलिटी कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम की कितनी इफेक्ट होती है, एक ही इफेक्ट होती है। ठीक है, जैसे ट्रायल बैलेंस में सैलरी आपको दिया तो सैलरी एक ही बार लिखो। फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट दिए हैं, तो एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी, दो इफेक्ट होगी। एक इफेक्ट डेबिट होगी, तो दूसरी इफेक्ट क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है समाप्त। आई होप आप लोगों को समझा होगा, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।